देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रचंड प्रहार चल रहा है। अलग अलग हिस्सों से लू और गर्मी की वजह से लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं पानी की किल्लत से भी लोग परेशान हैं। हम आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं। उन 3 तस्वीरों में आपको समझ में आएगा। देखिए, एक तरफ है कि गर्मी से किस तरह लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ हवाई जहाज प्लेन की एक तस्वीर आपके सामने है, जिसमें लोग हवाई जहाज के अंदर है, उनके पसीने छूट गए हैं। ये फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा की थी, बिहार के दरभंगा की, और ये स्पाइस जेट की फ्लाइट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एसी नहीं चलने के बाद लोग किस कदर है, लोग किस तरह से अपने हाथ में जो टिकट है या कोई पंखा है या मान लीजिए रुमाल है, उससे झेल के वो चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। लेकिन हवाई जहाज़ के अंदर भी उनका हाल बहुत बुरा है। और तीसरा, पानी के लिए त्राहिमाम करते लोग हैं। ये तस्वीरें दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से नॉर्मल सी तस्वीरें हो गई हैं, जब टैंकर में पाइप के जरिए लोग पानी भर भर के अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे हैरान और थोड़ा परेशान करने वाले वो तस्वीर आपको हवाई जहाज़ की है, जो कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, दिल्ली से दरभंगा जाने वाली थी, और उसमें एसी नहीं चलने की वजह से कहा यह जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक यात्री इसी तरह परेशान होते रहे। उनके पास कोई विकल्प, कोई समाधान था नहीं। अब एयरलाइंस कंपनी की तो ये जिम्मेदारी होती है, इसके बदले उन्होंने अपने पैसेंजर्स के साथ किस तरह का कंपनसेशन दिया या इसके लिए क्या उन्होंने कहा, ये हमारे पास जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट में कैसे लोग वहाँ पर परेशान हैं। और दिल्ली से दरभंगा जाने वाली जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइस जेट ऑपरेट करती है। इसीलिए एक तरह से इस एयरलाइंस पे, मतलब इस रूट पे, जो एयर रूट है दिल्ली टू दरभंगा डायरेक्ट फ़्लाइट की, उस पर एक मोनोपोली भी आप कह सकते हैं। दूसरी कोई एयरलाइन वहाँ पे सीधी नहीं जाती। इसीलिए स्पाइस जेट, जिसको दिल्ली से दरभंगा जाना है, उसे स्पाइस जेट की इस सेवा का आनंद लेना पड़ेगा। चाहे आप चाहें ना चाहें, आपको गर्मी लगे या जो करें, आपके लिए मजबूरी है। और इस रास्ते पर ऐसा नहीं कि पहली बार, इससे पहले भी यात्रियों के कई बार शिकायत एयरपोर्ट से लेकर बाकी जगहों की आती रही है। और सबसे लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि गर्मी से किस तरह देश परेशान है। और चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह से खबरें इसी तरह की आ रही है। कहीं कहीं से मरने की भी खबर है कि लोगों की जान चली गई है। पका हुआ है इंसान, झुलस रहे हैं बेजुबान, सड़कें गर्म तवा बन चुकी हैं, हवाएं आग उगल रही हैं, फिर भी काम तो करना है, उसके लिए आना जाना है। ऐसी गर्मी से पाला पड़ना आम बात है। एसी घरों और दफ्तरों में रहने वालों की बात नहीं, मजदूर और किसानों की बात है। कैसे इतनी गर्मी झेल रहे हैं? दिल्ली में गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गर्मी से बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक की मरीजों की संख्या ऊपर चढ़ते पारे की वजह से बढ़ती जा रही है। अब लोग बस राहत की उम्मीद में हैं। राहत भी आसमानी चाहिए। इंतजार मॉनसून का है। नोएडा में अलग अलग जगहों पर 14 शव मिले। आशंका जताई जा रही कि इनकी मौत लू और गर्मी से हुई, जबकि गाजियाबाद में गर्मी से 42 लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पर भी आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों की भी मौत लू और गर्मी से हुई है। दिल्ली के RML अस्पताल में लू और गर्मी की चपेट में आने से 50 लोग भर्ती हुए हैं, और जिनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, इस बार एक्सट्रीम हीट है और काफ़ी सारे पेशेंट्स हीट इंजरीज को लेके, हीट स्ट्रोक को लेके लोकनायक में आते हैं। हमारे पास अभी 9 पेशेंट एडमिट हैं। 9 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन LNJP, जिसमें से 5 पेशेंट थे वेंटिलेटर पे, एक अभी वेंटिलेटर से आज बाहर निकल गया। तो आज 4 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि वो बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है। मॉनसून गुल, गर्मी फुल। उत्तर भारत फिलहाल गर्मी की वो मार झेल रहा है जिसमें इंसान घर से बाहर निकलने से भी डर रहा है। धरती गर्म हवाओं से भभक रही है, तो तापमान अब इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है। फिलहाल गर्मी प्रचंड है और हर किसी को बारिश का इंतजार है, जो फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। पारा कई शहरों में 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो इंसान इन सब के बीच गर्मी से बेहाल है और त्राहिमाम कर रहा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब, इन राज्यों में मानो गर्मी घमासान मचाए हुए है। सुबह तड़के ही गर्म हवाएं चलती हैं, और जो दिन बढ़ने के साथ साथ
हीट वेव में तब्दील हो जाती हैं। आलम कुछ ऐसा है कि रात तक इन गर्म हवाओं और तापमान से लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। 24-25 जून से पहले मौसम ठंडा नहीं होगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देख लिया कि किस तरह गर्मी से लोग बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर नोएडा और गाजियाबाद से जो आज रिपोर्ट आ रही है वो हर किसी के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। नोएडा में कहा जा रहा है कि 10 से अधिक लोगों की लाश अलग अलग जगह पे मिली है और जिस हालत में डेड बॉडीज मिली हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद गर्मी की वजह से जान उनकी चली गई। लू का यहाँ पे लू है और गर्मी का कहर इस कदर है। गाजियाबाद से भी 40 के करीब लोगों के बारे में इसी तरह की जानकारी है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने इस तरह गर्मी का जब इस तरह का प्रचंड प्रकोप है तो सरकार ने जो आम लोग हैं, जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते होंगे, उसके लिए क्या इंतजाम किया है, अस्पताल में उनके लिए क्या इंतजाम किया है, इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी या सरकार के प्रयासों के बारे में कोई जानकारी हमारे पास अब तक नहीं है। जब आएंगे तो बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और पार्टी की तरफ से बार बार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने सारी की सारी व्यवस्था और अस्पतालों की हालत बिल्कुल ध्वस्त कर रखी है, इसीलिए लोगों को कहीं से किसी तरह की राहत की उम्मीद लोग नहीं कर सकते। इस सरकार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये गर्मी की बात है। हम उम्मीद करेंगे कि मौसम तो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन नीचे जो सरकार और जो हमारे प्रशासन और बाकी लोग हैं वो कुछ इंतजाम करें और साथ साथ तो वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो यह है कि इस वक्त भीषण गर्मी से मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर सतर्क है, सजग है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसको लेकर सभी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को निर्देश जारी किया है। कहा है कि लू और हीट वेव से बीमार लोगों का इलाज जल्द हो, यानी प्रायोरिटी पे उनको इलाज किया जाए। लू से बीमार लोगों को प्राथमिकता दी जाए, पहले उनको देखिए जो डिहाइड्रेशन की समस्या है या जिस तरह से भी उनको मदद की जा सकती है वो मदद कीजिए। तो ये केंद्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी निर्देश का इंतजार है और हम चाहेंगे कि सिर्फ नोएडा गाजियाबाद की बात नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और दूसरे जगहों पर जहाँ कहीं भी लोग इससे परेशान हैं उनको सरकारी सहायता मिले ताकि वो बेहतर तरीके से गर्मी की इस मार को झेल पाए।